नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। वीआईपी न्यूज के खास प्रोग्राम जनसदन में आप सभी का स्वागत है। देवभूमि उत्तराखंड एक तरफ तापमान की गिरावट से ठंड चरम, दूसरी तरफ एक धार्मिक माहौल ने इस प्रदेश की गर्मी को, राजनीतिक गर्मी कह लीजिए या सामाजिक गर्मी को बहुत बढ़ा रखा है। वह भी चरम पे है। हल्द्वानी में एक घटना घटती है अतिक्रमण को लेकर के हटाने को, और उसके बाद जिस तरह से वहां पे शासन प्रशासन के ऊपर हमला होता है, वो किस चीज पे सवालिया निशान लगाता है, इस पे हम चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे कि ये क्या प्रशासन के जो सूचना तंत्र है उनकी नाकामी थी, या कोई षड्यंत्र है, या राजनीतिक माहौल बिगाड़ने का एक तरीका है जिसे आज वहां पे आजमाया गया है। और इस महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के संदीप राणा जी है। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की पूनम कंडारी जी है। पूनम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजनीतिक विश्लेषक के रूप में रविशरण जी हमारे साथ है। रविशरण जी, बहुत बहुत स्वागत है। और उस विषय पे आज हमने एक ऐसे स्कॉलर को बुलाया है जो वहां की भी स्थिति को बताएंगे और देवभूमि की भी स्थिति को बताएंगे, जो मुस्लिम स्कॉलर हैं, डॉक्टर एम रहमान। रहमान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं रविशरण जी के पास ही चलूंगा। रविशरण जी, इसे किस नजर से देखा जाए? एक तरफ तो धार्मिक माहौल बिगाड़ने का मामला आ रहा है, लेकिन धार्मिक माहौल जब आपस में कोई रंजिश होती, किसी बात को लेकर के होती है, हिंदू मुस्लिम ये सब नजर से अगर आप देखते तब कह सकते थे ये प्रशासन वहां पे जाता है हटाने के लिए, और उसके बाद वहां पे रह रहे लोग उस पर हमला कर देते हैं। कहा जाता है कि कुछ दिन पहले, एक हफ्ते पहले, उस पूरे क्षेत्र की पूरी फोटोग्राफी हुई थी, वीडियोग्राफी हुई थी। वहां पे कुछ ऐसा माहौल नहीं था जिससे लोग ये अनुमान लगाते कि वह वहां पे जो रह रहे हैं लोग वह उपद्रवियों की तरह व्यवहार करेंगे। लेकिन जिस तरह से वीडियोग्राफ सामने आ रहे हैं, फोटोग्राफ सामने आ रहे हैं, ये लग रहा है कि वहां रहने वाले में कुछ ऐसे तत्व थे जिन्होंने उपद्रवियों का काम किया। क्योंकि बड़ी घटना है, बहुत ज्यादा लोग घायल हुए हैं, 5 लोग की मौत हुई है। तो किस नजर से इसे, एक अगर दृष्टि से, आपकी दृष्टि से या राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत चाहिए राजनीतिक भाषा का उपयोग नहीं, एक सामाजिक दृष्टि से जो माहौल वहां पे बिगड़ा है। देवभूमि में पहली बार इतने बड़े, जब से उत्तराखंड बना है, पहली बार इस तरह की घटना घटी। कैसे देखा जाए इसको, रविशरण? देखिए, पहले तो ये किसी भी तरह से धार्मिक मामला नहीं है, ये प्रशासनिक टकराव का मामला है जो एक वर्ग का जो भूमि अधिग्रहण है उस पे लेके किया। उसमें कुछ प्रशासनिक चूक रही जो दिन ब दिन आ रही है सामने। हर दिन एक नया तथ्य खुल रहा है और ये लोग ही कह रहे हैं। अब पहली चीज जो सबसे बड़ा सवालिया निशान है कि जिस मुद्दे पे, जिस बात पे बहस थी, 14 तारीख को, फरवरी को कोर्ट में डेट लगी थी, उसमें क्या जल्दी थी? चलिए, कुछ रहा होगा। यदि कोई अति थी तो उसके लिए क्या उस समाज के जो और लोग हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, उससे क्या बात की गई थी कि भाई देखिए ये सरकारी कार्य है, इसको करना है। और उसमें आप चूंकि मतलब एक वर्ग विशेष के लिए कर रहे थे, तो वर्ग विशेष के कितने नेताओं या बुद्धिजीवियों को आपने उसके लिए कांटेक्ट किया था? वो भी नहीं था। तीसरा जो सबसे बड़ी बात थी कि आपने वहां पे कोई कार्यवाही की, कार्यवाही का आपको रिवर्ट मिला, और उसके बाद आगे जो आपके प्रशासनिक अधिकारी वो ये कह रहे हैं कि साहब कैसे पत्थर आ गए, कैसे बम आ गए। तो मेरा कहना ये कि भाई साहब, आपका एलआईयू कर क्या रहा था? अगर एलआईयू कर नहीं रहा था तो वो जिम्मेदारी भी आपकी है, क्योंकि एलआईयू कंट्रोल आप ही करते, प्रशासन नहीं करता है, आम जनता एलआईयू कंट्रोल नहीं करती है। 7 दिन पहले आपने जब ये कह दिया, जैसा अभी आपने कहा, 7 दिन पहले आपने जब कह दिया कि हाँ चीजें ऐसे नहीं बिगड़ेंगी, अतिरेक नहीं होगा, तो वो किस आधार पे कहा था? और 7 दिनों में जो डेवलपमेंट हुआ उसकी रिपोर्ट आपके पास क्यों नहीं है? ये तह चीजें खुलती जाएंगी। आज जब सारा मामला एलआईयू पे आ गया, तो आज अभी कुछ देर पहले एलआईयू ने अपनी रिपोर्ट में कह दिया कि साहब हमने जो रिपोर्ट थी वो सारी दे दी थी, तो मतलब उनकी तरफ से मामला क्लियर। अब क्या है, किस वजह से चीजें इस तरह से उभर गई, कहां से शरारती तत्व तो अचानक से बीच में आ गए? वो शरारती तत्व बेसिकली कौन थे? उन शरारती तत्वों ने क्या रिपरकशन किया? और पुलिस को ऑन फायर खोलने के लिए किसने कहा, जिसमें जाहिद और उसका लड़का और उसके अलावा और भी बहुत से लोग मारे गए? ये
अभी तो ये कहा जा सकता सर जी देखिए, ये तो जांच का विषय है और जो माहौल वहां सॉरी उस माहौल में सुधार के लिए अब रोकथाम के लिए जो कार्रवाई की गई है, हमारी समझ से जो भी आदमी वहां पे रहता है या प्रशासनिक लोग रहते हैं या आज आप भी कह सकते थे कि उस माहौल को रोकने के लिए जो कदम उठाए गए हो सकता है वो उचित रहे हो। मैं आपके पास लौटूंगा और आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि अगर इतनी बड़ी सूचना तंत्र की नाकामी है, उसको किसको दोषी माना जाए? संदीप राणा जी, आपने काम अच्छा किया, वहां पे जल्द ही आपकी सरकार ने बिगड़े हालात को काबू कर लिया, लेकिन ये जो आरोप लग रहे हैं इस आरोप से कैसे बचेंगे? संदीप राणा जी। देखिए, उत्तराखंड देवभूमि प्रदेश है और बहुत संत यहाँ पर वादियां हैं। इन वादियों में जिस प्रकार से हल्द्वानी की घटना हुई, ये घटना शर्मसार करने वाली है, बड़ी चिंतनीय है और चिंतनीय के साथ निंदनीय है। ये बहुत दुखद घटना है। जिस प्रकार वहां पे उपद्रवियों ने हमारी जो वहां पे महिला जो फोर्स थी, महिला जो पुलिस कर्मी थे, हमारी वहां की एसडीएम थी, अन्य जो प्रशासनिक अधिकारी थे, जिस प्रकार से उन्होंने बर्बरता वहां पर जो है प्रशासन के साथ की, निश्चित रूप से बहुत दुखद घटना थी और बहुत वहां पे गलत हुआ, क्योंकि सरकार बहुत अच्छा काम करी है। इसको लेकर भी कुछ लोगों मैं समझता हूँ ये षड्यंत्र था और षड्यंत्र के तहत इतने बड़े कांड को अंजाम देने का जो काम किया, जो शांतवादियों में जो अराजकता फैलाने का जो काम किया, निश्चित रूप से घोर निंदनीय है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम एक एक षड्यंत्रकारी को बेनकाब करेंगे और जिन लोगों ने जो हमारी जो सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने का काम किया, जिन लोगों को घायल करने का काम किया, ऐसे लोगों को हम छोड़ेंगे नहीं। अभी तक कई लोग वहां पर गिरफ्तार हो गए, उन पर आपके जो वहां पे घटना घटी, उस घटना को काबू करने के लिए जो काम किया गया, अभी उस पर प्रश्न उठ रहे हैं कि उस घटना ने जन्म कैसे लिया। मैं आपके पास लौटूंगा और जानकारी आपसे भी लूंगा कि इतनी बड़ी घटना का स्वरूप कैसे बना। मैं आऊंगा आपके पास, लौटता हूँ थोड़ी सी। पत्थरबाज हैं, आपने देखा ये पत्थरबाज का जो पत्थर कहाँ से आया सर? सबसे बड़ा प्रश्न आपसे, आप एक हफ्ते पहले कहा है आपने पूरी जांच कर ली है, किसी के छत पे एक कील तक नहीं था। मैं लौटूंगा एक तरफ 6 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में यूसीसी जो है उत्तराखंड में लागू हुआ और एक जहां पूरे प्रदेश के अंदर बहुत सुंदर वातावरण था, उस वातावरण को बिगाड़ने का काम कुछ उपद्रवियों ने जो है हल्द्वानी के अंदर करने का काम किया। सर देखिए, आप अपने ऊपर प्रश्न खुद ही उठवा रहे हैं। वहां पे अगर जैसा रविशरण जी ने कहा कि 14 तारीख का कोर्ट का समय था, ठीक है, मैं मान गया 14 की डेट लगी हुई है। आप देखिए डेट का क्या मतलब है? मतलब न्यायालय का कोई मतलब ही नहीं। अभी डिबेट हमने ओपन नहीं किया सर। सर अभी लिखे कमेंट दे रहे हैं। सर मैं आता हूं सर, मैं आता हूं अभी तांत्रिक सर से भी कमेंट दे दूं। बात आपने कमेंट करूंगा, आप ही के पास आऊंगा क्योंकि हम लोग आपसे जवाब जानना चाहेंगे। सर आप कहेंगे 14 तारीख कोई पूरा देगा, ऐसे लोगों की बदनाम होनी चाहिए। मैं समझता हूं उत्तराखंड प्रदेश ऐसी घटनाओं को स्वीकार नहीं करेगा और ऐसे अपराधिक को जो है देने का काम करेगा और इन पर जो है कठोर जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से आपसे मैं ये भी पूछूंगा, हम नहीं देंगे। हमारे पूछूंगा 4 दिन में आपने क्या कार्रवाई की और आज आपने दिन भर में क्या कार्रवाई की? आप उपद्रवियों को अगर तलाश चुके हैं तो उनके खिलाफ कौन सा कठोर कदम था? मैं लौटूंगा आपके पास। पूनम जी, कांग्रेस पार्टी 10 साल सत्ता में रही, बड़ा नेतृत्व है, बड़ी पार्टी है। जो घटना वहां पे घटी, उस घटना को आप लोग क्यों इस तरह से देख रहे हैं कि भाजपा के खिलाफ है वह घटना? आप उसको क्यों नहीं सरकार और प्रशासन, शासन प्रशासन के खिलाफ? हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो उत्तराखंड की हल्द्वानी है, ये बहुत ही शांतिप्रिय स्थान है। लेकिन क्या हुआ कि हम ये कहना चाहते हैं कि जो सिटिंग जज है हाई कोर्ट की, उनकी देखरेख में इसकी जांच की जाए, क्योंकि यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी जो 15 साल से यहाँ पर रह रहा था, उसने मतलब 15 साल से रह रहा और हर नेताओं को जो मतलब अपना बना लेता है, तो उस अधिकारी ने मतलब 450 जो है पुलिस कर्मियों को इतने 6-7 हजार जहाँ पर लोग थे उस क्षेत्र में भेज दिया है। तो उस क्षेत्र में अगर भेजा है तो ये तो उनकी जान पे आ जाती, पूरी जान पे आ गई, उनकी जान खतरे में डाल दी गई है। तो मतलब प्रशासन ने इस ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया
और किसी से कुछ पूछा भी नहीं और फटाफट ऐसा मतलब नहीं, प्रशासन वहाँ पे पूरी तैयारी के साथ गया था। 3 दिन पहले वहाँ देखिए राणा जी आपके कार्रवाई आरोपी ने रोकने का समय समझिए देखिए भारतीय जनता पार्टी जो वहां पे सुधार करने के लिए काम कर रहे हैं उसमें नहीं प्रश्न उठा रही है। पूनम जी उठा रही है कि वहां पे जानते थे तो आप तैयारी से क्यों नहीं गए और अब तो क्या पता नहीं था कि वहां कितने लोग हैं। पूनम जी मैं लौटूंगा आपके पास, मैं डॉक्टर रहमान साहब को भी जोड़ लूं, उनसे कमेंट ले लूं, फिर मैं लौटूंगा। रहमान साहब आप भी देवभूमि में रहते हैं, देवभूमि और उत्तर प्रदेश में आप उत्तर प्रदेश गृह जनपद है और यह कार्य क्षेत्र आपका उत्तराखंड है। कभी आपको लगता था कि जिस तरह से आज हल्द्वानी में घटना घटी है, आपको लगता है देवभूमि में भी इस तरह से घटना घटेगी? आप देखिए जला करके राख कर दिया गया एक छोटा सा शहर हल्द्वानी, उस हल्द्वानी को उन्होंने क्या बना दिया था, किस वजह से बना, हम उस पर जाएंगे, लेकिन जो किया गया क्या कभी आपने सोचा था? बहुत ही दुखद, बहुत ही दिल को दहला देने वाली घटना हुई है। ऐसी घटना कभी नहीं होनी चाहिए थी, ना होनी चाहिए। लेकिन सर ये क्यों हो गई, आप सब बुद्धिजीवी लोग हैं, आप इस बात को भली भांति जानते हैं कि जब हाई कोर्ट में याचिका दायर थी और सुनवाई की तारीख 14 तारीख थी, तो ये इतनी जल्दी करने की जरूरत क्या पड़ रही थी। दूसरी बात ये है, अगर पड़ भी रही थी तो जो बुलडोजर वहां पर पहुंचे हैं उनको मालूम था जो हम भवन या जो भी निर्माण था उसको गिराने जा रहे हैं उसके अंदर ऑलरेडी बच्चे पढ़ रहे हैं। एक वहां पे मौलाना थे, वो पढ़ा रहे थे उन बच्चों को, उसके बावजूद वो बुलडोजर उस पर चला दिया, वो मौलाना उसमें दब के मर गए और कुछ बच्चे भी घायल हुए। तो जान जो होती है सर वो बहुत बहुत बेशकीमती होती है। अच्छी बात, पढ़ाने की आप बात कर रहे हैं, लेकिन पत्थर कहाँ से आ गए? पत्थर कहाँ से आ गए? किसी ने भी वहां पे ना गोली चलाने की कोई बात की, पत्थर कहाँ से चल गए? पत्थर कहाँ से चल गए? आप कश्मीर में मुक्त कराने का काम किया जाएगा। निश्चित रूप से कोई भी सरकार होगी, वो सरकार चाहती है कि जो सरकारी जो भूमि है वो भूमि सरकार की भूमि है, वो जनता की, वो ऐसी नहीं कि आप अपने जो धार्मिक संस्थान बनाते हैं गोली चलवाइए, चलवा दीजिए और सबका गोली चलाइए, सबको मरवा दीजिए। हम देखते हैं आपके धर्म, हम इस देश के नागरिक हैं और इस देश को हमने सींचा है। कुछ नहीं बोलोगे, 5 लोगों की जान से आपका दिल नहीं भरा है, 5 लाख मान दीजिए, 5 करोड़ मान दीजिए, सब आपके जो अंडर में है, सब आपके जो अंडर में है। हम क्या कर रहे हैं इस देश में बताइए। आप हमें घर के बाहर दिवाली भी मारो, हमें घर के आप दिल्ली भी मारो, हमें घर के आप दिल्ली मारो, हथियार आपका है, सरकार आपकी है, जो भी चाहे आप करिए। हम लोग संदीप भाई 14 तारीख को थी, आपने 14 तारीख को इंतजार नहीं किया है।
आप जहाँ बैठे हैं आप जाके बोल रहा है बताइए ना सर, कौन गया था बुलडोजर लेकर? किसने दबाया? किसी को दबाया नहीं गया। अरे तो बुलडोजर जब 14 तारीख थी बताने की क्या जरूरत पड़ेगी सर? अनावश्यक मैं आप तो रहमान जी आप थोड़ा शांति रखिए, शांति से सुनने की कोशिश करिए। सर आपको जितना बोल रहे हैं मुझे बोलने कहाँ दे रहे हैं? आप जिन लोगों ने गलत किया है कम से कम आप ये तो बोलोगे पत्थर वो 5 लोगों की तो जान लीजिए सर, आप बता जाएंगे क्या विषय है जानते हैं हर चीज का वो जब मालूम था कि आपको 14 तारीख है तो 14 तारीख तक और जांच कौन सी नहीं कराई थी सर आपने? आपको जांच तो सारी आपने करा रखी थी। बोले दिख रहे जो प्रशासन के जांच तो आपने सारी जब आप प्रशासन से काम कराने की गाड़ी आपको नहीं दिख रही है। रहमान साहब आपको कुरान की भी सारी आयतें याद है, लगभग 6666 आयतें हैं। किस आयत में लिखा है कि अगर सामने वाला अपनी बात रख रहा है बिना सुने ही कार्रवाई कर, अगर मान लीजिए ये कह रहे हैं पत्थरबाजी हुई तो कहाँ पे लिखा है? आप तो स्कॉलर हो, कुरान में कहीं लिखा है कि मार का जवाब मार से दो, लड़ाई का जवाब लड़ाई से दो? कहीं लिखा है साहब? सर देखिए कुरान में लिखा रहमान रहीम, यानी इतना रहम करने वाला रहमान है कि उसके कोई ठिकाने नहीं है रहमत के। और आप जब किसी पे गोली चलाओगे सर, आप जब बुलडोजर लेके किसी अगर घर दोगे उस घर के तो बिल्डिंग के अंदर आप दफन कर दोगे जिंदा इंसान को तो किसी को जोश ही नहीं आएगा। लेकिन साहब इसका मतलब जोश नहीं आएगा। जोश एक मिनट, तो जोश की तैयारी करके बैठे थे ना? कोई तैयारी नहीं भाई। आप देखिए नजर क्या आ रहा है साहब, आप ऊपर अड्डे लाठी डंडे और क्या कहते हैं पेट्रोल बम, ये तैयारी नहीं थी सर। जब गोली चल गई है मौलाना उसके अंदर बिल्डिंग के अंदर दब के मर गए हैं। अच्छा तब पेट्रोल खरीद के आया? सब लोगों ने पेट्रोल या जो भी हथियार या जो भी पत्थर वहां पे इकट्ठे किए हैं तब किए हैं। चलो ठीक है, इसमें प्रशासन की कहीं ना कहीं चूक रही है। प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता है। सर जी सरकार भी सर इसमें दोषी है। रवि सर जी, रहमान साहब का सीधे सीधे आरोप है कि भाई प्रशासन की गलती है, प्रशासन को पूरी बात रखनी चाहिए थी, समय था उस समय से अपनी बात रखता, सीधे बुलडोजर लेके पहुंच गया और उन्होंने हमला किया। हमले में जो बताया जा रहा है कि जैसी जान चली गई, बुलडोजर चलने से गई, घर गिराने से गई, तो क्या इसके बाद क्या आप मानते नहीं कि वाद प्रतिवाद होता है? देखिए बिल्कुल वाद प्रतिवाद होता है, लेकिन समस्या को समझना पड़ेगा। समस्या का मूल क्या है? समस्या का मूल ये है कि एक चीज जो अदालत में चल रही है, या तो ये कह दे प्रशासन, या हमारी जो प्रशासन से शिकायत हो बस इतनी, या तो प्रशासन ये कह दे कि अदालती मामलों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमको जमीन खाली करानी थी, हम कराएंगे, अदालत जो मन करे करे। ऐसा वो कह नहीं रहे, ऐसा वो कह नहीं सकते। अगर ऐसा था तो उनको 14 तक निश्चित रूप से वेट करना। दूसरा, अगर कोई कारण था, मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट में ही कहा था, अगर कोई कारण था तो जरूर उसके लिए, मैं जब कहा कि बुद्धिजीवियों से बात करे होते, वहां के लोगों से बात करे होते, तो इस तरह की जो बातें उठ रही है कि वहां पढ़ाया जा रहा था, तो कम से कम पढ़ाई जैसी कोई चीज तो नहीं हो रही होती, ताकि ये रक्कस ना क्रिएट होता। दूसरा, जिस तरह से प्रशासन ने चीजों को किया है इस पे नहीं है टिका है कि भाई प्रशासन है, अधिकार है उनका, वो कर सकते हैं, उन्होंने कार्रवाई की, आप रिटेलिएट करेंगे तो आप फंसेंगे, ये तो बहुत सीधी बात है। ये दिखता क्या है? ये इस समय ये दिखता है कि भाई साहब आपको जब लग गया कि राम मंदिर से नहीं आ रहा 5, आपको जब लग गया कि यूसीसी भी नहीं चला हमारा, तो एक ही मुद्दा है शुरू से आज तक। पहले मैं खत्म करूं, आप इस बात को समझिए, वहां पे शासन को क्या मालूम था कि पेट्रोल बम इनके पास रख दो, हथौड़ी रख दो, बम रख दो, रख दो, किसके पास है? अरे फिर मैं कह रहा हूं छोड़िए, मैं अगर वहां पे सामान पहुंचा तो इसका मतलब है कि जो वहां पे हमलावर हुए वो पहले से तैयारी में थे ना साहब। सर बिल्कुल,
मैं तो ये कह नहीं रहा हूं कि आप कार्रवाई मत कीजिए, जो जिम्मेदार थे उनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई कीजिए, कठोरतम विधिक कार्रवाई कीजिए। इस बात का जवाब दीजिए कि विधिक कार्रवाई आपने क्यों नहीं की। मेरा तो कहना सिर्फ नहीं है, मेरा कहना विधिक कार्रवाई के लिए 14 तारीख की डेट पड़ी हुई है। जो भी वहां पे जो वहां पे जो काम हुआ वो बाकायदा प्रॉपर बाय रूल हुआ, उसमें किसी प्रकार को एक सर जब 14 तारीख की डेट पड़ी हुई है, जब उसमें आना है 14 तारीख को सरकार कोर्ट को ऑर्डर देना है, तो विशेषज्ञ के तौर पर मैं समझता हूँ यहाँ पर एक तो है प्रवक्ता के तौर पर यहाँ किसी पार्टी के बोल जब भाजपा को होती है आप ऐसी, मैं तो ये कहूंगा ना, उत्तराखंड का हुआ नाम, तो उत्तराखंड का क्या सरकार तो आज है, सरकार तो आज है, पहले आपको जवाब आपको देना पड़ेगा कि हल्द्वानी में नालियां उफान पे है, तब तक आपने कुछ नहीं किया। सही बात, आप चाहे अयोध्या ले लीजिए, चाहे आप यूपीसी की बात करें, ये तो सरकार के पक्ष में चल रहा है, आप खिलाफ चल रहा है। सर मेरा स्टेटमेंट तो आपने पूरा ही नहीं होने दिया। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि यही तो आरोप लगेंगे ना कि वो चीजें इनको कहीं लगा कि इनके पक्ष में नहीं चल रही, इसकी उन्होंने न्यायालय के ऑर्डर को छोड़ के एक नया ऑर्डर निकाल के उस पर कार्रवाई की। मैं यही तो पूरा करना चाह रहा था, जिसपे आप लोग बीच में बोल पड़े। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप जब आप कह रहे हैं कि जो जिम्मेदार थे, और मैं भी कह रहा हूँ पूरी तरह साथ हूँ, जो जिम्मेदार थे अधिकतम कठोर विधिक कार्रवाई होनी चाहिए। तो साहब पहला सवाल वही कहते हैं ना कि जब आप दूसरे पे उंगली उठाते हैं तो आप पे भी उठती है, आपने विधिक कार्रवाई का इंतजार क्यों नहीं किया, ये कहना। अब मैं आप चलिए ठीक है संदीप राय, जहां पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सबको। एक मिनट, यह जो उत्तराखंड प्रदेश है, इस सर्वे बहुत सुखी न का संदेश देने वाला प्रदेश है। गंगा और यमुना इसी धरती से निकलती हैं और दुनिया, देश और दुनिया को संदेश देने का काम करती है, एकता। अब आपने कही, देखो वहां पे नोटिस बाकायदा चस्पा किए गए थे पहले ही, कुछ दिन पहले। तो जो आप कह रहे हैं कि कुछ लोगों से वहां पे जो बात कर ली होती, क्या जो वहां के जो लोग थे वो प्रशासन से जाके मिलते? इन्हें भी आप ये गलत कर रहे हो, इस प्रकार ऐसा ना करें। क्या कारण था कि आपने जो है पहले ही जो तैयारी कर दी कि प्रशासन को आने दो, हम पत्थर फेंकेंगे, पत्थर से जवाब देंगे? अरे लोकतांत्रिक रूप से जवाब दिया सकता था, बात की जा सकती थी। आप डीएम लोकतंत्र में ही तो कोर्ट है साहब, आप लोकतंत्र की सबसे ऊंची पायदान पे कोर्ट है, जिसमें 14 को सुनवाई होनी थी। नगर उसी का तो जवाब नहीं दे रहे हैं। वहां पे डीएम अच्छा चलिए बहुत जिम्मेदार है। संदीप भाई एक प्रश्न का जवाब दीजिए, संदीप भाई एक प्रश्न का जवाब, माहौल बिगाड़ना है, एक माहौल बिगाड़ने के काम जो लोग करेंगे उनको उत्तराखंड के अंदर सत्ता नहीं जाएगा, उनको कठोर उन पे। ठीक है संदीप भाई, ठीक है बताओ, किसने कहा था प्रशासन, चलो अब एकदम दूसरा पक्ष लेके आ रहा, किसने प्रशासन को कहा बिना तैयारी से जाओ? नहीं, प्रशासन पूरी तैयारी में था। क्या तैयारी था? वो सामने 5000 आदमी, 5 आदमी लेके आप पहुंच जाते हो। देखिए श्रीवास्तव जी, आप इतने वरिष्ठ जो है हमारे उत्तराखंड के पत्रकार हैं, देखो सुनिए, पार्टी बनने वाली बात नहीं है। रवि शरण जी महाराज धैर्य रखिए, प्रशासन पूरी तैयारी के साथ गया था। बाकायदा वहां पे कुछ दिन पहले जो है जज्बा किया कि भाई इस जमीन पे सरकारी भूमि है, इसको जो खाली किया जाए। अगर आप खाली नहीं करेंगे तो इसको जो है ढहाने का काम करेंगे। ये तो पूरे उत्तराखंड में सभी जगह एक किसी धर्म को देख करके, किसी जाति को देख इस प्रकार कार्रवाई नहीं करें। माननीय धामी जी ने कहा है जो सरकारी जो भूमि है उसको हम मुक्त कराएंगे, और जब सरकारी जमीन को मुक्त कराया जाएगा वहां पे हॉस्पिटल्स बनेंगे, स्कूल्स बनेंगे। इसलिए तो सरकारी जमीनों को जो है जो जबरन जो लोगों ने स्कूल ही तो था, स्कूल ही तो था। अब देखो अब भाई मदरसा क्या होता है? पत्थर फेंकने का काम क्या मदरसे से होते हैं? अरे मदरसे से होते हैं नहीं। माता बहनों के ऊपर जो है जो छल करने का काम, उनको जो लहूलुहान करने का काम क्या मदरसे इस बात की सीख देते हैं क्या? नहीं। देखिए पूरी वहां पे प्लानिंग से हमारे प्रशासन के अधिकारी गए थे, लेकिन अकस्मात वहां पर इस प्रकार का वातावरण बना दिया गया कि उत्तराखंड की छवि को दूषित करने का काम, धूमिल करने का काम, जो सरकार जो अच्छा काम करिए, अच्छे काम से ध्यान भटकाने का काम उपद्रवियों ने किया, और उन उपद्रवियों को छोड़ने का कतई हमारी सरकार का काम नहीं करेगी। मजिस्ट्रेट जाम के आरिफ हो गए हैं जिन्होंने माहौल में जब जो भूमि शांति की तरफ चले, कोई ऐसा संदेश देने का प्रयास आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं कि सद्भावना का संदेश आए, सब शांत हो जाए, जो जांच होगी उसमें सहयोग हो, जो दोषी हो उनके ऊपर कार्रवाई हो, चाहे वो प्रशासन स्तर पे हो।
हैं कि देखिए चूक इनसे हुई है कि इन्होंने मतलब कोई सूचना नहीं दी, कोई ढोल वगैरह बजा के भी आप दे सकते थे, या जैसे एलआईयू अभी हम लोगों को विशेष सूत्रों से पता चला कि एलआईयू ने भी कहा, तो आपने उस चीज पे ध्यान क्यों नहीं दिया? बहन जी आप बहुत सम्मानित हमारे नेता, मैं आपको आदर करता हूँ। देखिए आप बाकायदा वहां पे नोटिस तस्बा किया गया। अब आप जहां तक राजनीति की बात है, आप तो विधायक थे वहां पे, जब कुछ दिन पहले पूर्व में वहां नोटिस लगा दिए गए तो क्या आप एक विधायक वहां वार्ता नहीं कर सकते क्या? देखो माहौल मत बिगाड़िए, आप एक विधायक भी इंतजार करते रहे वहां पे, जो है माहौल माहौल खराब करने की बात की जाए। आपके विधायक को आगे आना चाहता हूँ वहां पे, जो कि हल्द्वानी के अंदर कांग्रेस के विधायक है। देखो इस प्रकार की बात राजनीति की मैं उनसे भी आप मुझे मैं तो चाहता हूँ कि ये तो हम भी कहते हैं कि जिन लोगों ने उपद्रव किया उनके प्रति कार्रवाई होनी चाहिए, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें हम सब लोगों को मिलकर के, कोई भी हो जो निर्दोष है, उन जो निर्दोष हैं उन पर वो देखिए नहीं कहे तो देखिए साथ में दूध का कपड़ा की कंपनी हो जाएगा। तो निर्दोष होने का बड़ी रहमान साहब का ये प्रश्न है। इतना शांत माहौल होते हुए ऐसा नहीं, तो शांत माहौल का तात्पर्य आपका ये है कि आज लोग आए और जो है जबरन जो है सरकारी संपत्ति पर कब्जा करें? ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा। आपसे थोड़े ही कब्जा है, 7 साल से तो आपकी ही सरकार है, रिपीटेड में एक ही सरकार आपकी आई। अच्छा आपको जो जज आना है उसके जवाब तो देना पड़ेगा। तो कम से कम 7 साल से हम हैं और हम एक क्रिएट करने के बाद ये कह रहे हैं। चल ठीक है डॉक्टर रहमान साहब, अगर मान लीजिए गलती हुई, चूक हुई, तो उसके लिए तो और भी माध्यम है ना। कल आपने भी देखा होगा कि बरेली से भी कुछ लोग आ गए, बरेली में भी फतवा जारी करने की बात है। तो आप जैसे जो उनका ये काम होता है, उनका ये फर्ज होता है, ठीक है मैं मान गया कि गलत हुआ, लेकिन उस गलत को सुधार कौन करेगा? उस गलती को और गलत किया जाए, वहां माहौल और खराब होने दिया जाए, सुधार का तो प्रश्न आता है ना कि सुधार कौन करेगा? आप बहुत दानिशवर और सूझबूझ वाले पत्रकार हैं सर, और जो हमारे मेहमान ये बैठे हैं स्टूडियो में जी सर, दानिशवर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग सर। जिस जगह पर हम बैठे हैं यहाँ पर सर हमसे लगी हुई एक कृष्णा नदी है, उसके बाद एक बिंदाल नदी है, जो दोनों देहरादून सिटी के बीच में बहती है जी। ये जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है मान्यवर और भी जो हमारे ये लोग बैठे हैं, क्या इनको नहीं मालूम इसके दाएं बाएं कितना अतिक्रमण है यहाँ पे, कितने जो है ना धर्म स्थल बिल्कुल इलीगल तरीके से बने हुए हैं। ठीक है, बात असल में यह है कि जो आज साहिब मसनद है वो कल थोड़ी ना होंगे, जो आज साहिब मसनद है वो कल थोड़ी ना होंगे, किराएदार हैं, कोई जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो आप ये जानते हैं, देखिए हल्द्वानी में आप हमारा खून बहाइए या कहीं और हमारा खून बहाइए, हमें तो इसको फर्क पड़ता नहीं। इस धरती को, इस जो जिसको हम माँ कहते हैं, जिसपे हम माथा टेकते हैं, जिसको हम नाक रगड़ते हैं, इसको अपनी माँ से ज्यादा प्यार करते हैं सर। और इस धरती को आजाद कराने के लिए हमने कल भी खून अपना बहाया ताकि हिंदुस्तान हमारे फूल की तरह खिले और हमारे खुशबू से, हमारे लहू से, हमारे खून से खुशबू महके। कल भी हमने सर इस हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए अपनी कुर्बानियां दी थी, जाने दी थी, और आज भी हम देंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। आप सब जानते हैं ये सब राजनीतिक तौर पे एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है और भय का माहौल बनाया जा रहा है 2024 के इलेक्शन के लिए। ये बिल्कुल असलियत बात है सर, वरना कहाँ पे अतिक्रमण नहीं है सर, कहाँ पे नाजायज जो है ना धर्म स्थल में सर, मुझे बता दीजिए। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ योजनाएं हैं, सारी योजनाएं सबका साथ सबका सारे जो इनकम वहाँ है ना, सारी कार्रवाई वो हमारी सरकार की या इतना नाजायज हो रहा है, मूल मंत्र या तो वहाँ पे कोई मुझे बताइए वहाँ पे का माहौल, तो आप मुझे बताइए वहाँ पे तो कौन सा नाजायज काम हो रहा था जो इमरजेंसी में बुलडोजर लेके वहाँ पे अधिकारियों को भेज दिया, मुझे बताइए ना सर कौन सा नाजायज काम हो रहा था। वो तो ऑलरेडी कोर्ट में जो है पेंडिंग था, लेकर थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, 7 तारीख को यहाँ तो हुआ है, 14 तारीख 7 दिन के बीच में थे, आपने उसका भी इंतजार नहीं किया। टारगेट करना था ना सर, एक मैसेज देना था ना समाज को, क्या तुम लोग अगर जरा भी चूचरा करोगे तो हम ये कर देंगे।
आप करो, आपकी मर्जी है, जो दिल चाहे आप करो। आप हमसे कहोगे हम यहाँ से भाग जाए, हम तो भाग नहीं सकते यार। हम तो यहीं पे पैदा हुए, यहीं पे मरेंगे और यहीं पे दफन होंगे, और हम अपने पूर्वजों से भी क्या कर जाएंगे कि आप भी जो है ना हमारी औलादों को यहीं पे दफन करिएगा। जितना सितम आप कर सकते हो सर आप कर लो। हम मजलूम लोग हैं, देखो आप सब जानते हैं हम मजलूम लोग हैं। हम कहें तो करेंगे, आप बता दीजिए। अच्छा सर, मुझे इस बात का जवाब दीजिए, वहाँ पे कौन सा नाजायज काम हो रहा था, इस बात का जवाब दे दीजिए आप। सरकारी संपत्ति पे सर चाहे वो कोई भी सर धर्म क्या किसी सरकारी ऑफिस में मुंडन करा रहे थे क्या? आप इस प्रकार का अरे तो फिर क्या कहूँ, ये बताओ अब कितनी सरकारी संपत्तियां हैं जिसमें नाजायज कब्जा हिंदू करे हुए हैं? आप बताओ ना। अरे आप अपने पीछे भी देख लो, पाकिस्तान में को इस प्रकार भी देख लो। रहमान जी सर आपने सर बहुत मैं अच्छी बातें यहाँ पे, सर प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ। लेकिन एक बात आपने नहीं कही कि पत्थरबाजों के खिलाफ आप क्यों नहीं, जब आप आगे गोली चलाओगे सर, अपनी जान की आपके पत्थर नहीं चलाएगा। गलत किया, लेकिन आपने गलत तो किया उन्होंने सर, आप हमारे माताओं बहनों के ऊपर जो उन्होंने जो पत्थर फेंके और लहूलुहान के, वो गलत हुआ या नहीं हुआ? आप इस बात का जवाब दीजिए। वो किसी के बच्चे नहीं थे जिन पे गोली चलाई गई? किसने चलाई? जिसका घर जो एक अमन था, जिसको आपने बुलडोजर से गिराया, जिसके अंदर जान गई, वो इंसान नहीं था, उसके अंदर जान लोगों का सर वो बुलडोजर धन्य है सर, वो लोग जो सर दरवाजों पे एक सर वो अपनी जान को कार्रवाई करें उनके, आप उन पे बोल रहे, आप पत्थरबाजों पे बिल्कुल नहीं बोल अरे रहे। क्यों नहीं बोल रहे? जब आप किसी में गोली मारोगे, गोली चलाओगे, तो वो पत्थर नहीं चलाएगा क्या सर? आप पेट्रोल पंप फेंकेंगे, अरे पेट्रोल पंप तो बाबू फेंकेंगे ना, तो आपने सर भाग रहा है, उसके अंदर दवा की उसकी जान लेगी। सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति, आपको किसने आप सर पहले जो आपने बुलडोजर ले आके एक जिंदा इंसान को उसके अंदर दफन कर दिया, उसके बाद जो है आक्रोश हुआ है, उसके बाद बयाना हुआ है, जो भी पता चले हैं, जो भी उसके बाद हुआ है, लेकिन जांच का विषय है, दूर का हो जाएगा। ये प्रश्न तो बड़ा बार बार निकल के आ रहा है कि जो हमलावर थे, कुछ लोग थे जो हमला किए, उन लोगों के पास जिस हथियार से, जिस माध्यम से किए, एकाएक कहां से आ गया साहब? देख के थोड़ी लाए होंगे सर। क्या पत्थर कहीं 2-4 दिन लगेंगे क्या पत्थर लाने में? कहीं से क्या 2-4 घंटे लगेंगे? अरे छत पे ले जाने में पहले हो गया, 2 मिनट भी नहीं लगते सर, 3 मिनट भी नहीं लगते। जहां वो हुआ है वो कौन सी नदी है? वहां पर नदी के किनारे तो ये सब बवाला हुआ, तो नदी में पत्थर ही तो होते हैं। ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट लगेंगे, 5 मिनट लगेंगे पत्थर लेने में। पत्थर मैं उठाऊं या कोई और उठाए, वो तो सरासर गलत है, उसकी हिमायत तो मैं कर नहीं सकता। लेकिन जब हम किसी पे गोली चलाएंगे तो वो हाथ में नहीं चलाएगा क्या सर? और जिसके अंदर ताकत है वो खाली हाथ चलाएगा। हो सकता है उसके हाथ में पत्थर आ जाए या डंडा आ जाए, वो भी चलाएगा। ऐसी भी दूसरी बात बता रही थी, बुलडोजर ले आके उसके अंदर जिंदा इंसान को दफन कर दिया। जब एक इंसान के मरने की अफवाह इलाके में फैली है, फिर उस इलाके में आक्रोश बर्पा हुआ, तो सब लोग इकट्ठा हो गए, किसी के हाथ में पत्थर आए, किसी के हाथ में पेट्रोल बम आए, किसी के हाथ में डंडे आए, जो भी हुआ वो आए और एक बवाला हुआ जो नहीं होना चाहिए था, और भविष्य में कभी नहीं होना चाहिए। सर जी, ये क्या ये माना जाए कि वहां पे जब बुलडोजर आया तो एक अफवाह फैलाई गई कि उसके अंदर लोग दब के मर गए हैं, तब मरे हैं सर, मौलाना मारा है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ सर। तो क्या लगता है कि जो कुछ उपद्रवी थे जिन्होंने इसे मैनिपुलेट किया और मैसेज ये फ्लोट किया कि इसके बुलडोजर आने से ऐसी घटना घटी है, जिसका रूपांतर या जिसका रिएक्शन ये रहा कि लोग सड़कों पे आ गए? बिल्कुल ठीक बात है। देखिए अफवाहें तो उस समय बहुत सारी फैल रही थी। जो बात मेन चली थी, मतलब जो संज्ञान में भी आई है, कुछ पत्रकार बंधुओं ने भी कोट किया है कि पहली अफवाह तो ये चली कि भाई साहब ये तो बस मस्जिद को या वो जो जहाँ पे पढ़ाया जा रहा था मदरसा, उसको तो बस खाली करने आ रहे हैं, उसके बाद बाकियों को के साथ भी ये यही करेंगे। मेरा यही कहना था, मैंने जो शुरुआती स्टेटमेंट दिया वो यही कि अगर आप कह रहे हैं कि ठीक है, मैं भी मान लेता हूं, क्योंकि मैं अभी तो जांच में बात आएगी कि आपने नोटिस चस्पा कर दी। वही अगर आप 10 लोगों से बात कर लिए होते, आपका प्रशासन 10 लोगों से बात कर लिया होता, तो ये जो चीज फ्लोट हो गई कि साहब अभी तो वो एक दिखा रहे हैं, तोड़ेंगे 50, आप समझिए। तो अगर उस 50 में से 5 बुद्धिजीवियों को भी पता चलता कि भाई साहब आज की स्थिति ये है और ये काम यहां तक या सिर्फ इस लेवल तक होगा, तो शायद स्थिति इतनी बुरी नहीं होती। दूसरा, ये शुरू से कहा जा रहा है, सब कह रहे, रहमान साहब भी कह रहे, आप भी कह रहे, बिल्कुल कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि इसकी पुनरावृत्ति न हो। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन
अगर प्रशासन ये दिखना चाहता है, और ये मैं उत्तराखंड की जनता की तरफ से कह रहा हूं कि जो नाम हमारा बदनाम हुआ है उसमें प्रशासनिक अक्षमता है, और अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री को ये दिखता है तो मैं तो जरूर कहूंगा कि उनको प्रशासनिक लेवल पे जो गड़बड़ियां हैं, कहने के लिए आप जो कुछ भी कह दीजिए, उस पे कार्रवाई करते हुए भी हमारे मुख्यमंत्री दिखते तो ये ज्यादा अच्छा होता। ये हम उत्तराखंडी की दो चीजें बड़ी साफ सुथरी है। वहां पे घटना घटी और घटना घटने के बाद घटना पे लगाम लगाने के लिए मुख्यमंत्री ने जिस तरह का वहां पे एक मैसेज देना चाहा था, मैसेज दिया जिससे घटना पे लगाम लगा, कि जिससे वहां पे घटना स्वरूप नहीं बिगड़ा। लेकिन ये तो बात आप भी मानेंगे ना, घटना घटने के पहले कहीं ना कहीं से प्रशासन की चूक हुई है। देखो, ये सारी जो है जांच का विषय है, कहीं पर भी कोई चूक हुई होगी तो निश्चित रूप से उस पर भी आगे आने वाले समय बात होगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, क्योंकि प्रशासन का जनता तो 2 दिन तक खेलते रहते हैं। अगर मुख्यमंत्री डायरेक्ट ना आते स्क्रीन पे तो हमारी समझ से इतना भी वहाँ बहुत हमारे बहुत अच्छे अधिकारी हैं, अच्छा वो हल्द्वानी के अंदर पूरे नैनीताल जिले के अंदर अच्छा काम कर रहे हैं। ये निश्चित रूप से समझता हूँ प्रशासन ने बहुत अच्छी ढंग से की तैयारी की थी। लेकिन जैसा आपने भी कहा, रहमान जी ने, आप सब लोगों ने जो अफवाह फैलाने का काम किया, निश्चित रूप से वो ये भी इंटेलिजेंस फेलियर है ना। ये भी तो प्रशासन का एक पार्ट हुआ था। जब हम पहुंच गए तब कि जी ये हो गया यही मैं कह रहा हूं, यही कहा जा रहा है कि प्रॉपर लाइसेंस हो जाता मरे तो सब 5 हिंदुस्तानी। देखिए, अगर उसमें कोई इलाज है तो बताइए। मरे तो 5 हिंदुस्तानी, वो 5 हिंदुस्तानी थे, इसमें कहीं किसी को शक नहीं है। सर ये तो मानना पड़ेगा ना कि बुलडोजर से पहले लाइजनिंग में कहीं थोड़ी सी शायद कमी रह गई, जिसकी वजह से ये अफवाहों ने इतनी तेजी से कदम बढ़ा दिया। इतना ही तो कहा जाता। चलिए पूनम जी, ठीक है, शासन प्रशासन हमेशा अपने ढंग से काम करता है, कभी कभी थोड़ी सी चूक हो जाती है, प्रेशर बहुत होता है, सबको देखना होता है। विशेषकर आज का जो माहौल है समुदाय को साथ लेकर के चलने का, इसमें जब राजनीतिक पार्टी के रूप में आप विपक्ष में होते हैं तो आपका रोल जो होता है वो रोल ये होता है कि किसी तरह शांति का संदेश जाए और चीजों को शांत किया जाए। इसमें आप लोग क्या कर रहे हैं? तो हम कर ही रहे हैं कि शांति से वो हम कह ही रहे हैं कि उपद्रवियों को तो खैर सजा मिलनी चाहिए और ये बख्शना नहीं चाहिए, और साथ ही जो ये माहौल खराब है इसको ठीक किया जाए जल्दी से जल्दी। इससे हमारे विधायक लोग भी लगे हैं, हमारा शांति मतलब कुछ हो, पर हम चाहेंगे कि आप लोग नहीं, आपके विधायक लोग की ना हो, आरोप तो लग रहा है मैडम कि वहाँ के जो आपके विधायक है उन्हीं के ऊपर तो आरोप सब कुछ लग रहा है। उनके ऊपर आरोप लग रहा होगा, ऐसी लग रहा होगा कोशिश जो ऐसी चीजें क्यों फैलाएगा कोई भी ऐसी चीजें करने के लिए। नहीं, तो बस्ती बसाई गई उस समय का दौर था जब उनके पूर्वज भी 2014 में भी हुआ था जब रेल उसमें हुआ था ये, लेकिन तब तो ऐसा नहीं हुआ था, तब भी थोड़ा सा हुआ था तरीका का नहीं। हाँ तो तब ऐसा काम नहीं हुआ था, क्योंकि बता जब आप करेंगे सही तरीके से तब। अब हम ये चाहेंगे कि शांति बनाए, जो 2-3 दिन तक गए वो जल्दी इसमें कोई एक्शन लिया जाए और ये स्थिति को मतलब शांत किया जाए, तो उससे आप कितनी वो करते हैं। चलिए ठीक है, आपका गुस्सा जायज है, क्योंकि जो चीजें निकल के आ रही हो सकता है आप तक जिस तरह से आपके पास परोसी जा रही है, पहुंचाई जा रही है, लेकिन इस समय शांति के लिए जो संदेश जाना चाहिए, स्पेशली आप जैसे स्कॉलर्स हैं, जो आपके मूलवी मौलाना लोग हैं, और वह जब माहौल को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जैसा कल आपने देखा कि बरेली से भी लोगों का स्टेटमेंट आ रहा है, तो जब इस तरह की चीजें आएंगी तो क्या लगता है कि हम शांति की तरफ बढ़ पाएंगे? मैं केवल इसी पे आऊंगा सर, जो हुआ क्या है क्या नहीं हुआ उस पर बहुत चर्चा होती है, अब अंतिम चरण में है मगर आज की डिबेट के, तो क्या आपको लगता है कि शांति हम इस माहौल के साथ कर सकते हैं? उसूलों पे अगर आँच आए तो टकराना जरूरी है। अच्छा, उसूलों पे अगर आँच आए तो टकराना जरूरी है। जिंदा अगर हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में रखना,
हिंदी है हम वतन है, हिंदोसिता हमारा। सर इससे प्यारा तराना, इससे प्यारा देश पूरी दुनिया में नहीं है। रियल बता रहे, यही जन्नत, यही स्वर्ग है। लेकिन किसी न किसी बदबख्त की इस देश को नजर लगी हुई है, और पता नहीं ये नजर कब किस तरह से खत्म होगी, किस तरह से टूटेगी। हम चाहते हैं कि फिर इस देश की फिजाओं में जो है ना, इस देश की हवाओं में जो है खुशबू महके प्यार की, मोहब्बत की और भाईचारे की। और ये जो हुआ है ना सर, ये बहुत ही दुखद हुआ है। और जो 5 जाने गई वो बड़ी कीमती थी। जान किसी की भी सर अनमोल होती है। अब दुआ है कि आइंदा कभी ऐसा हमारे उत्तराखंड या हमारे देश में किसी भी तरह का कोई दुर्घटना इस तरह की ना घटे। ये भी एक दुर्घटना ही थी सर। अब दुआ करेंगे कि संदीप राणा जी, चलिए जांच आपने बैठा दी है, जांच कर भी रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज है कि मुखिया, प्रदेश का मुखिया खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं। ऐसे में शांति के लिए संदेश भी तो जरूरी है सर। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो स्वयं कहा कि हम शांति के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे और शांति प्रिय प्रदेश हमारा है। हम आपके चैनल के माध्यम से भी पूरे उत्तराखंड वासियों को संदेश देना चाहते हैं कि ये बहुत शांति प्रिय प्रदेश है। इस प्रदेश का किसी भी प्रकार से माहौल न बिगाड़ा जाए। हम सब विकास के पथ में माननीय मुख्यमंत्री जी का सहयोग करें, माननीय मोदी जी की नीतियों को हम सहयोग करें। माननीय मोदी जी का जो सपना है कि विकसित भारत का जो उन्होंने संकल्प लिया है, संकल्प को साकार करने में हम सब लोग सहभागी बने। और जो इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही, निश्चित रूप से घटनाएं बड़ी चिंतनीय है, निंदनीय। ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगना चाहिए और जो दोषी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। रविशरण जी, घटना घटी और उस घटना को चाहे आप षड्यंत्र करें, चाहे सुनियोजित करें, चाहे कुछ हो, लेकिन अब जो शांति का माहौल है, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप? अंतिम प्रश्न। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जितनी जल्दी हो सके वहां पे हमारे राज्य के मुखिया हैं, वहां के लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो लोकल बुद्धिजीवियों से मिलके जैसा वो कमेटियां बनाते हैं, कमेटियां बना के एक सौहार्द बैठक हो और उस सौहार्द बैठक के हिसाब से वहां की पीड़ित जनता से मिला जाए। पीड़ित जो भी पक्ष हैं, चाहे वो हमारे प्रशासन की ही महिलाएं और जो भी लोग हैं, उनसे मिला जाए। उनको जो कुछ भी हम उनका दर्द शेयर कर सकते हैं वो किया जाए, और ये हमेशा उनसे भी कहा जाए। और हम खुद भी जानते हैं कि हमारा उत्तराखंड शांति के हिसाब से हिंदुस्तान में सिरमौर है, और हमेशा हम लोग ये प्रयास करें कि हम इस मामले में हमेशा सिरमौर। धन्यवाद रविशरण जी, धन्यवाद संदीप राणा जी, धन्यवाद पूनम जी, और धन्यवाद डॉक्टर रहमान साहब। विषय बहुत बड़ा है, गंभीर विषय है, क्योंकि धर्मों को सामने रख करके कोई अगर काम किया जाए और उस काम में अगर उपद्रवी लोग जुड़े, हमारी समझ से मैसेज बहुत खराब जाता है। और देवभूमि उत्तराखंड ने पूरे भारतवर्ष में इस समय हल्द्वानी को लेकर के चर्चाएं हैं, और हम हल्द्वानी वासियों से विनम्र निवेदन करते हैं, जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, शांति को बनाए रखें, किसी भी तरह की अफवाह पे ध्यान ना दें, और जल्द से जल्द माहौल शांत होगा। मुखिया खुद अगर इतने सक्रिय है तो हो सकता है आप लोगों के साथ बैठ करके, जैसा रविशरण जी ने कहा है, वह निष्कर्ष पे पहुंचे और कोई गलत काम कम से कम इस समय ऐसा अंजाम ना दे जिससे देवभूमि बदनाम हो। धन्यवाद। देखते रहिए VIP न्यूज। मांगी है और प्रदेश की शांति को बहाल